हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट फरहान अली। तो खुशामदीद है आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज आपके पास मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीलिंग फैन में से जो वायर बाहर निकलती हैं उनको कैपेसिटर किस तरह लगाते हैं। पहले तो हम ये जज करेंगे कि कैपेसिटर किन किन वायर को लगना है और हमने सप्लाई किन किन वायर को देनी है। सबसे पहले हम ये सीरीज़ लैंप की मदद से टेस्ट करेंगे और उसके बाद मल्टीमीटर की मदद से टेस्ट करेंगे। तो मैं आपको चेक करना बताऊंगा कि किस तरह हम सीरीज और टेस्ट लैंप की मदद से इसको हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों ये देखें, ये आपके सामने मैंने इसकी दो वाइंडिंग बनाई है। किसी भी सीलिंग फैन में या क्या है, दो वाइंडिंग होती हैं, एक रनिंग वाइंडिंग और ये एक स्टार्टिंग वाइंडिंग। ये क्या की है मैंने, इसके ये दोनों एंड्स लिए हैं। तो अब करते क्या है, बेसिकली इससे 4 एंड्स और किसी फ़ैन में से 3 एंड्स, यानी कि किसी पंखे में से 3 तारें बाहर आ रही होती हैं और किसी में 4, जिनमें से 3 बाहर आ रही होती हैं। बेसिकली होता क्या है, उनमें ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग, इन दोनों को कॉमन करके इस तरह एक वायर को बाहर निकाल दिया जाता है। और ये जो 2 वायर्स हैं, इनको इस जगह पर हम इस तरह कैपेसिटर लगा देते हैं। और रनिंग वाली के साथ हमने क्या करना है, इधर हमने देना है फेज़ और इधर हमने दूसरी जानब यहाँ पर हम देंगे न्यूट्रल। यानी कि इस तरह हमने इसको 220 वोल्ट सप्लाई देनी होती है। अब हम टेस्ट लैंप की मदद से इसको चेक कैसे करेंगे, हमको पता कैसे चलेगा कि किस पे हमने ये कौन सी जो एंड जो है हमारा रनिंग वाली का है, कौन सा स्टार्टिंग वाला का है और कौन सा एंड जो है वो कॉमन वाला है। तो इसके लिए दोस्तों ऐसे है, जब हम सीरीज़ लैंप को लगाएंगे इस जगह से इस जगह, यानी कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जब सीरीज़ लैंप को लगाएंगे तो होगा क्या कि जो हमारा लैंप है उसमें रेजिस्टेंस जो है ना, इसमें वाइंडिंग ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा होगी, तो हमारा लैंप कम रोशन होगा। क्या होगा, कम रोशन होगा। और जब हम इस जगह पर यानी कि इस पॉइंट पर और इस कॉमन वाले पॉइंट पर टेस्ट लैंप को लगाएंगे तो क्या होगा, हमारा टेस्ट लैंप उसकी निस्बत ज़्यादा रोशन होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी जो रेजिस्टेंस है कम वाइंडिंग होने की वजह से थोड़ी सी कम होती है, इसलिए ये उसकी निस्बत ज़्यादा रोशन होगा। और अगर हम वही जो दूसरी इस पे और इस पे अगर सीरीज़ की दोनों लीडों को लगाएंगे तो हमारा बल्ब सबसे कम क्या होगा, सबसे कम रोशन होगा। क्योंकि इसको आपस में रास्ता मुकम्मल करने के लिए दोनों वाइंडिंग में से गुजरना पड़ेगा, यानी कि इसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो डबल हो जाएगी, इसलिए सबसे कम बल्ब रोशन होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सीरीज़ बल्ब लगाकर आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये हमारे पास सीरीज़ लैंप है। तो ये देखिए, सबसे पहले हम इसको आपस में इस तरह टच करके चेक कर लेते हैं कि ये रोशन हो रहा है। तो दोस्तों अब ये देखें, ये मैंने इसको एक इस वायर पे लगाता हूँ और इस वायर पे लगाता हूँ। आपने लैंप की जानब देखना है, आपको पता चले कि लैंप कितना रोशन हो रहा है। ये देखें, लैंप बिल्कुल स्लो सा रोशन हो रहा है और इसके साथ जैसे मैं टच करता हूँ लैंप की रोशनी बढ़ रही है। ये देखें, इस पे कम, इस पे ज़्यादा, इस पे कम, इस पे ज़्यादा और इस पे भी ज़्यादा। तो जिन दो पे सबसे कम लैंप रोशन हो रहा है तो हमें क्या पता चलेगा, ये देखिए ड्राइंग की तरफ, जिन दो पे सबसे कम लैंप रोशन हो रहा है ये हमारी एक रनिंग वाली है और एक स्टार्टिंग वाली है। यानी कि तीसरी जो हमारी वायर है वो कॉमन वायर है। ये वायर कॉमन वायर है। यानी कि अब हमें ये पता चल गया, ये देखें, इस पे सबसे कम और इस पे सबसे ज़्यादा, कम ज़्यादा। यानी कि ये वाली जो दो हैं इन पे सबसे कम लैंप रोशन हो रहा है। इनके अलावा जो तीसरी वायर है ये हमारी कॉमन वायर है। तो हम इसको एक निशान लगा लें, जिस तरह भी हम इसको, तो हमें ये पता चल गया कि ये हमारी कॉमन वायर है। तो अब क्या करेंगे, हम एक कैपेसिटर लेंगे और कैपेसिटर को इन दो के, ये देखें मैंने जैसे डायग्राम में भी आपको बताया है कि रनिंग और स्टार्टिंग के साथ हमने यहाँ पर एक कैपेसिटर लगाना है। तो मैं इनके साथ लगा देता हूँ कैपेसिटर। दोस्तों फिर अब सवाल जो है ये रह गया कि हमें पता कैसे चलेगा कि इनमें से रनिंग वाली कौन सी है और स्टार्टिंग वाली कौन सी है। तो उसके लिए हमें मोटर की जो है ना, इस फ़ैन की रोटेशन को चेक करना पड़ेगा। तो मैं फेज़ के लिए एक ये कॉमन वाले के साथ फेज़ लगा देता हूँ सप्लाई, और एक को लगा देता हूँ इस
स्टार्टिंग या रनिंग। अभी हमें ये कंफर्म नहीं है ये स्टार्टिंग है या रनिंग है, तो इसको अब हम कंफर्म कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। करेंगे दोस्तों, अब हम इसको चलाकर चेक करेंगे। ये देखें, ये जो हमारा पंखा है बंद कर, तो ये देखें ये जो पंखा है हमारा उल्ट सिमत में चल रहा है, यानी कि जो हमने न्यूट्रल वायर लगाई है, कॉमन तो हमें पहले पता चल गया था वो ठीक है, लेकिन जो हमने न्यूट्रल लगाई है वो उल्टा, क्योंकि इसको इस वक्त दूसरी सिमत में घूमना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं इसके कनेक्शन चेंज करता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, इन वायर को मैं पहले खोलूँगा इसको, ये जो न्यूट्रल वायर, हमने और कोई वायर नहीं खोलनी, जो मेन सप्लाई वाली है उसको सिर्फ खोलना है और कैपेसिटर की दूसरी जानब लगा देना है, और फिर उसके बाद जो हमारे चक्कर, ये देखें तो दोस्तों अब किया क्या है मैंने, ये जो हमारी मेन सप्लाई के लिए न्यूट्रल आ रही थी, ये फेज़, ये न्यूट्रल, फेज़ तो हमने कॉमन पे पहले वैसे ही लगा दिया था, हमें पता चल गया तो उसको लगा रहने दे। अब ये जो न्यूट्रल है यहाँ से हमने खोल के दूसरी जगह पे लगा दी है, ताकि इसकी रोटेशन उसी सिमत में हो जाए जिस सिमत में आम पंखा चलता है। तो मैं अभी स्विच लगाकर आपको ये चलाकर चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों ये हमने अब पंखा चला दिया है, तो ये देखें अब ये बिल्कुल ठीक समत में घूम रहा है। तो हमें अब पता चल गया कि इसकी जो हमारी जो वायर लगी है न्यूट्रल वाली, अब वो रनिंग वाली साइड पे लगी है, और जो पहले कॉमन थी वो तो हमने पहले ही टेस्ट लैंप की मदद से मालूम कर ली है। तो दोस्तों अब मैं मल्टीमीटर की मदद से भी आपको चेक करना बताऊंगा कि मल्टीमीटर की मदद से हम कैसे इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले बंद करता हूँ। तो ये पंखा देखिए पहले बंद कर देते हैं हम। दोस्तों आपने आम पंखे देखे होंगे, आपको रोटेशन का तो बखूबी पता होगा कि पंखा किस सिमत में घूमता है। तो ये देखिए, ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ऊपर से, नीचे से देखेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो चलिए मल्टीमीटर की मदद से चेक करते हैं। तो दोस्तों मल्टीमीटर के साथ चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ये आपके सामने बना रहा हूँ फिर से रनिंग वाली वाइंडिंग। रनिंग वाली वाइंडिंग जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बड़ी और ज़्यादा होती है, और जो स्टार्टिंग वाली हमारी वाइंडिंग है वो रनिंग वाली की निस्बत थोड़ी कम होती है। तो अब हमारे पास ये देखें इस तरह बेसिकली हमारे पास ये 3 पॉइंट, यानी कि नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, आपने इस तरह इनको नंबरिंग कर लेनी है। ये देखिए आपके सामने ये 3 वायर्स हैं, सेम कलर है, तो हमें ये कोई पता नहीं है इस वक्त। आप ये समझें कि इसमें से 3 वायर्स निकल रही हैं, हमें ये नहीं पता इनमें से रनिंग कौन सी है, स्टार्टिंग कौन सी है और कॉमन वायर कौन सी है। तो अब हम इसको मल्टीमीटर की मदद से चेक कैसे करेंगे। ये देखिए आपने इनको नंबर दे लेने हैं 1, 2 और 3। तो दोस्तों जब सबसे पहले आपने मल्टीमीटर को लगाना है 1 नंबर पॉइंट पे और 3 नंबर पॉइंट पे। 1 नंबर और 3 नंबर पे जैसे कि आपको ये दिख रहा है कि इसमें वाइंडिंग ज़्यादा होने की वजह से इसकी मुज़ाहमत इसकी मुज़ाहमत क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी निस्बत मुज़ाहमत होगी ज़्यादा, क्योंकि एक यहाँ पर लगेगी और एक यहाँ पर। मीटर की जब हम नॉब लगाएंगे या प्रॉब लगाएंगे तो हमें इस हिस्से की रेजिस्टेंस आएगी, तो वो ज़्यादा होगी। जैसे ही मैं 2 नंबर पे और 3 नंबर पे लगाऊंगा तो वो इससे कम होगी। क्या होगी, कम होगी। तो इसकी मुज़ाहमत इसकी निस्बत कम होगी, क्योंकि इसमें वाइंडिंग कम है, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस मीटर से कम शो होगी। लेकिन जैसे ही मैं तीसरी यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर पे लगाऊंगा तो होगा क्या कि इनकी मुज़ाहमत सबसे ज़्यादा होगी। क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो दोस्तों अब हम इसको एक मरतबा नंबर दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो मैं इस मरतबा एक नंबर दे देता हूँ इनको। आपने किसी भी एक सिमत से लेके 1, 2 और 3 इनको नंबर दे लेने हैं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अब मैं लेता हूँ मल्टीमीटर को ऑन करके ओम पे कर लेना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं 1 नंबर पे एक प्रॉब लगाऊंगा और दूसरी प्रॉब जो है ना वो 2 नंबर पे लगाऊंगा, और इसकी हम रेजिस्टेंस नोट करेंगे कि कितनी रेजिस्टेंस आ रही है। तो ये देखें 225 226 ओम आ रही है। तो इधर हम सबसे पहले नोट कर लेते हैं कि ये जो हमारी पंखे की वायर है, पंखे की वायर के 1 और 2 इनके दरमियान जो हमारी रेजिस्टेंस आई है वो 225 ओम आई है। तो उसके बाद क्या करेंगे, हम 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर के दरमियान में लगा के मैं इसकी रेजिस्टेंस नोट करूँगा। तो ये देखें अभी इसकी रेजिस्टेंस आ रही है तकरीबन
99 और 100। ठीक है, तो मैं इसको अब क्या करता हूँ, कागज़ पे नोट कर लेता हूँ। यानी कि 2 नंबर और 3 नंबर पे जब हमने इसकी रेजिस्टेंस ली है तो वो आ रही है 100 ओम। अब हमने 1 को 2 के साथ चेक कर लिया, 2 को 3 के साथ चेक कर लिया। अब हमने 1 को 3 के साथ चेक करना है कि इसकी रेजिस्टेंस क्या आ रही है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रॉब 1 नंबर पे और फिर उसके बाद 3 नंबर पे लगाऊंगा और आपको मीटर पे दिखाऊंगा कि रेजिस्टेंस कितनी आ रही है। तो दोस्तों इस पे रेजिस्टेंस आ रही है 123 124 ओम, 123 या 124 ओम। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा जो हमारी रेजिस्टेंस होगी वो ये यहाँ पर रनिंग और ये स्टार्टिंग, यानी कि रनिंग और स्टार्टिंग का जो एक एक एंड है उसमें सबसे ज़्यादा हमारी रीडिंग होगी। तो हमारी सबसे ज़्यादा आई है 1 और 2 में। किसमें? 1 और 2 में। यानी कि ये 1 नंबर, ये देखें ये 1 नंबर और ये 2 नंबर। यानी कि ये वाली जो 2 वायर है ये हमारी एक रनिंग की वायर है और एक स्टार्टिंग की वायर है। जो तीसरी वायर बची है ये बेसिकली खुद ही हमें पता चल गया कि ये कॉमन की वायर हो गई है। तो अब हमने ये जज करना है तो ये तो हमें ये पता लग गया कि एक इनमें से स्टार्टिंग है और एक रनिंग है, लेकिन ये नहीं पता कि स्टार्टिंग कौन सी है रनिंग कौन सी है। हमें सिर्फ ये पता चल गया है कि 1 2 के अलावा जो 3 नंबर है ना वो हमारी कॉमन वायर है। तो अब हम करेंगे क्या, ये जो 3 नंबर कॉमन वायर मैंने आपको बताई है, 3 नंबर के साथ जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी, वो हमारी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग होगी। क्या होगी? 3 नंबर की जिसके साथ रेजिस्टेंस कम होगी। ये देखिए 3 नंबर की 2 नंबर के साथ रेजिस्टेंस जो है ना वो कम है, यानी कि 100 ओम आ रही है। तो हमें क्या पता चला कि ये जो 2 नंबर है ये हमारी स्टार्टिंग वाली वाइंडिंग है और 3 नंबर की जिसके साथ ज़्यादा आ रही है वो हमारी रनिंग वाली वाइंडिंग है, यानी कि वो 1 नंबर है। 1 नंबर रनिंग, इसके साथ मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। ये देखें ये यानी कि 3 और 1 की रेजिस्टेंस ज़्यादा आई है क्योंकि इसकी वाइंडिंग ज़्यादा है। तो हमें पता चल गया है 3 नंबर क्योंकि कॉमन थी और 1 नंबर जो है वो हमारी रनिंग की है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 नंबर जो है वो है रनिंग और ये जो 2 नंबर हमारी बनी है, 1 नंबर रनिंग बन गई है और 3 की जो है ना वो कम है 2 नंबर के साथ। तो ये 2 नंबर जो है ना हमारी है स्टार्टिंग और ये जो 3 नंबर हमें पहले ही पता चल गया था कि कॉमन है। तो हमने करना क्या है, कॉमन को हम पहले भी मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रल देंगे और ये जो जहाँ पर कैपेसिटर लगेगा रनिंग वाली साइड पे हम फेज देंगे। तो पहले सबसे पहले मैं ये देखें रनिंग और स्टार्टिंग, यानी कि 1 और 2 के साथ पहले कैपेसिटर लगाऊंगा। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है 3.5 UF 3.5 माइक्रोफैरड का। तो मैं इसको 1 और 2 नंबर के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, 1 नंबर और 2 नंबर के साथ। तो ये कनेक्ट हो चुका है। तो दोस्तों ये देखें हमारी जो रनिंग थी वो 1 नंबर है, तो लिहाजा हमने न्यूट्रल जो है वो इस 3 नंबर के साथ और फेज जो है वो 1 नंबर के साथ लगाना है और चेक करना है कि हमारा पंखा बिल्कुल सही घूमना चाहिए। तो अब हम ले लेते हैं सप्लाई वाली तार। तो ये हमारे पास सप्लाई वाली तार है, ये 3 नंबर यानी कि न्यूट्रल। दोस्तों जो होती है सिंगल फेज, इसमें न्यूट्रल या फेज़ को आपस में चेंज करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इधर हमारी जो रनिंग बनी थी वो 1 नंबर थी, तो लिहाजा मैं 1 नंबर के साथ इसको लगा दूँगा। तो दोस्तों अगर आप इसको चलाते हैं और ऊपर से देखेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको ऑन करते हैं और देखें, चलाएं। ये देखें तो दोस्तों ये देखें ऊपर से अब बिल्कुल क्लॉकवाइज घूम रहा है, यानी कि हमारी रोटेशन बिल्कुल ठीक है। अब हमें कोई चेक करने की बार बार ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं बंद करता हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीमीटर और सीरीज़ की मदद से